श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। चित्रभानु एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। इसी वजह से साहूकार को क्रोधित हो गया और उसने शिकारी को शिवमठ में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत की कथा को सुना। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उसका कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज चुकाने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अपनी दिनचर्या की तरह वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि आधी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय टहनियां टूटी व संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, वह हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने व ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अचानक ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का भी पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके तुम्हारे पास जल्द लौट कर आऊंगी, लेकिन तुम मुझे इस समय मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। ऐसा तो मूर्ख मैं नहीं हूँ। पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास शीघ्र लौट कर आऊंगी। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। सुबह हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देर ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को बता दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही वापस आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर
बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा संपन्न हुई। अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे उसी समय मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने परिवार के साथ उसके शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने शिकारी और उन हिरणों पर, हिरण परिवार पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार आपके मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने वाले और मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा को सुनने एवं पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का एक खास पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष 9वें दिन और मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत से व्यक्ति को न सिर्फ अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि उसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान जैसी भावनाओं को रोकने में भी यह व्रत मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की किस प्रकार पूजा आराधना की जाती है। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि व्रत रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि रात को जाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही से करना चाहिए। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के धूप, दीप, फल और फूल से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का अवश्य पाठ करना चाहिए। संध्या के समय फलाहार ले। शिवरात्रि व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत से अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए अब जानते हैं आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जुलाई यानी आज गुरुवार को है। यह सुबह 5:54 से इस तिथि का समापन 5 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 4:57 पर हो जाएगा। 4 जुलाई को यानी आज आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 40 मिनट तक रहेगा। मासिक शिवरात्रि की पूजा देर रात 12:06 से मध्य रात्रि को 12:46 के बीच में रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।